नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आपसे कुछ ही देर में उम्मीद की जा रही है कि एक एड्रेस टू द नेशन होगा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का। दरअसल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। गो इमरान गो के नारे लगाए जा रहे हैं। आइए पहले आपको वो सुनाते हैं। तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य मोहसिन डावर, ये सब वो चीजें हैं जो कि अभी हाल फिलहाल हुई हैं, बस अभी हुई ही हैं, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। मोहसिन डावर ने असेंबली हॉल के अंदर से एक ग्रुप सेल्फी ट्वीट की। उन्होंने इस तस्वीर के साथ लिखा 174 यानी कि 174 इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कराने के लिए जो जरूरी है 172, उस तादाद से दो ज्यादा, ये उन्होंने ट्वीट करके बताया। तो जो सबसे बड़ा सवाल है, एक तो ये जो राष्ट्र को संबोधित करेंगे उसमें वो क्या बताएंगे, क्या खतरा बना हुआ है इमरान खान की कुर्सी पर, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो खतरा टल सकता है या खतरा सही हो सकता है कि वो सच हो जाए और उनकी कुर्सी चली जाए। तो क्या बोलेंगे, बस इसी का इंतजार हो रहा है। सब लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं कल्बे अली, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, डेली डॉन इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं, और हमारे अपने मेरे ख्याल से जितने क्लोजली उमाशंकर सिंह ट्रैक करते हैं पाकिस्तान को, उतना शायद भारत में और कोई भी पत्रकार नहीं करता। उमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहता हूं उमाशंकर जी। ये जो परिस्थिति बनी है जिसमें अब हम देख रहे हैं कि एक राष्ट्र के नाम संबोधन भी होगा, जिसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा विलंब हो गया है। 7:45 पे होना था, वो थोड़ा सा खिंच रहा है, देर हो रहा है। ये परिस्थिति बनी कैसे? जी देखिए, पहले ये जानकारी आई कि एक रिकॉर्डेड जो भाषण है वो दिखाया जाएगा, और उसके लिए समय जो स्थानीय समय 7:15 बजे बताया गया, जो भारतीय समय के हिसाब से 7:45 बजे होता है। लेकिन अब जो जानकारी पाकिस्तान से आ रही है वो ये कि रिकॉर्डेड भाषण नहीं होगा, बल्कि प्रधानमंत्री इमरान खान जो है वो लाइव भाषण देना चाहते हैं। और विदेश मंत्रालय जो मोफा है पाकिस्तान का, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उसके अधिकारियों के साथ कुछ सलाह मशवरा चल रहा है, क्योंकि इस भाषण में एक बड़ा हिस्सा वो उस चिट्ठी को लेकर देना चाहते हैं जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि गैर मुल्की जो साजिश है उसकी वजह से पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को खतरा पैदा किया जा रहा है। तो उससे जिस तरह से अमेरिका के अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रिया आई, जिसमें इसको नकारा गया कि अमेरिका की तरफ से ऐसी कोई इत्तला नहीं दी गई, तो जो एक दुनिया के देशों में जिस तरीके से चिंता पाकिस्तान के राजनयिकों की बन गई है, उसको लेकर काफी वहां पे आशंका है, और इसी बात को लेकर मशवरा चल रहा है। एक और अहम बात संकेत, कि कल जब ये राष्ट्र के नाम संबोधन की बात इन्होंने की थी, तो इस तरह की बातें पाकिस्तान की तरफ से आई थी कि शायद वो इमरजेंसी लगाना चाहते हैं, मकसद उनका टाइम बाई करना है, और इसके जरिए वो संसद का जो सत्र है उसको आगे टालना चाहते हैं। हालांकि ये भी बात सच है कि अगर वो इमरजेंसी लगाने जैसा कोई कदम उठाते तो ना तो सेना का उनका साथ है, और कोर्ट में वो तुरंत ही खारिज कर दिया जाता। तो इमरान खान की पूरी कोशिश जो नजर आती है वो टाइम बाई करने की है, और साथ ही साथ उनकी कोशिश ये भी लगती है कि किसी भी तरीके से सदन के भीतर 172 की तादाद ना पहुंचे। लेकिन आज जिस तरह से मोहसिन डावर ने 174 का आंकड़ा दिया है, और जिस तरह से विपक्ष कॉन्फिडेंट दिखता है, विपक्ष को यह पूरा भरोसा है कि अविश्वास प्रस्ताव पास होगा। 172 से ज्यादा की तादाद उनके पास है। कल रात को जो डिनर था उसमें 196-97 सांसदों के होने की बात थी, जिसमें से बड़ी तादाद पीटीआई के अपने सांसदों की भी बताई जा रही है। 13 तो घोषित तौर पर साथ छोड़ चुके थे, उसके अलावा भी बहुत सारे सांसद असंतुष्ट हैं। तो पूरी तरह से तलवार लटकी हुई है इमरान खान की सरकार पर। देखते हैं कि कितना टाइम वो बाई कर पाते हैं। अभी फिलहाल तो अब नजर जो है अभी इनके राष्ट्र के नाम संबोधन, और उसके बाद 11:30 बजे रविवार 3 अप्रैल पे लगी रहेगी। संकेत जी, हमारे साथ बने रहिए उमाशंकर जी। कल्बे अली साहब भी हमारे साथ हैं। कल्बे अली जी, जैसे उमाशंकर बता रहे हैं, ना वक्त है ना साथ है, जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो भी नहीं हैं, 17 लोग जो आपके इस पार्टी के साथ थे इमरान खान की, वो भी अब साथ नहीं है। अब तो सुनने में आ रहा है उनको व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह से भी हटा दिया गया है।
तो जब स्थिति बिल्कुल भी आपके साथ नहीं है, आपके माने इमरान खान के साथ, तो ऐसे में चिपके रहना, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? ये फेविकॉल का जोड़ क्यों बनाया हुआ है इमरान खान ने? देखिए, ये मेरे ख्याल से शायद हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, यानी कि सियासी पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि किसी कानून के और बगैर किसी मारधाड़ या फौज की अपरेंटली, यानी किसी इमरजेंसी पुलिस और किसी हमारी हिस्ट्री में जरा मारधाड़ ज्यादा है, तो उसके बगैर कानून और संसद के अंदर से तब्दीली आ रही हो। और हाँ, पहली बार हो रहा है नो कॉन्फिडेंस। तो अगर तो ये तो आप इसको ऐसे बता रहे हैं जैसे ये तो बड़ी मैच्योर डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं कि मतलब संसद ही तय किए दे रहा है, पार्लियामेंट ही आपकी नेशनल असेंबली तय कर दे रही है सत्ता परिवर्तन। हाँ, यानी ये एक, यहां तक तो ये बड़ी मैच्योरिटी की निशानी। अच्छा, आप इसमें पॉजिटिव देख रहे हैं, ठीक। ये तो है, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो दूसरी ताकतें हैं वो इस वक्त उनका कोई रोल नहीं है, कोई बाहर मारधाड़ नहीं हो रही, कहीं पुलिस नहीं लगी हुई। ठीक है, स्ट्रेस टेंशन है कि, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि किसी के तरह के एक कोई बड़े दूसरा जो वो वाला एक प्रेशर इस्तेमाल हो रहा हो, ये चीज। लेकिन जो अदर साइड इसकी ये है कि ये बहुत से लोगों को इस वक्त इमरान खान साहब को थोड़ा सा हजम नहीं हो रही, और वो समझ नहीं पा रहे कि यार ये कैसे हो गया और ये क्यों हो रहा है। अब जो ट्रेडिशनल हमारी पॉलिटिक्स में होता है, ये वाली चीज तो थर्ड वर्ल्ड में क्या, बल्कि अगर ट्रंप साहब जब थे तो उन्होंने बड़ी कोशिश की थी हमारी नकल मारने की। यही काम उन्होंने किया, मारधाड़, लोगों को बुला के संसद पे कब्जा कर लो, ठीक है कि जी फौज मेरे साथ है, फलाना मेरे साथ है, तो CIA का इस्तेमाल। ट्रंप ने पाकिस्तान की नकल करने की कोशिश की है, तो बड़ी मतलब है तो नहीं है। हाँ। अब आप प्रैक्टिकली देखें तो यही हुआ ना कि आखिर में कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने कहा जी चलो बंदे बुलाओ जो मेरी मलेशिया के फेवर में। हाँ। यहाँ पे भी अच्छा, पाकिस्तान में और अमेरिका में एक चीज बड़ी कॉमन है जो दुनिया के हर मुल्क में नहीं है, देश में नहीं है, कि यहाँ भी हर तीसरे फर्द के बंदे के पास लीगल भी और इलीगल भी हथियार हैं। तकरीबन हर एक के पास ही है, 10% आबादी से ज्यादा के पास हैं। अमेरिका में भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हर पार्टी के सपोर्टर्स जब कभी बहुत संजीदी और गुस्से में आते हैं तो हथियार लेके बाहर निकल सकते हैं। अमेरिका में भी निकल आए, ट्रंप लेके आ गए। देखिए ट्रंप ने कितनी नकल मारी है हमारी। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे हजम नहीं हो रहा है कि जो अमेरिका खैर तो बहुत मेच्योर है, उनकी मिसाल यहाँ पे नहीं है। पॉइंट ये है कि अब ये जो मेच्योर पॉलिटिक्स की बात हो रही है, ये इमरान खान साहब को हजम नहीं हो रही, और वो समझ रहे हैं कि ये डिले करने से शायद कोई जोड़ तोड़ हो जाएगी, जो लोग शायद इधर के उधर आ जाएंगे। ऐसा कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। अब दूसरी बात जो है कि वो करना चाहते हैं लाइव को, आप हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब जो कि वो जो भाषण देना चाहते हैं वो बराह रास्त डायरेक्ट लाइव देना चाहते हैं, लेकिन ये होता नहीं है, हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? लाइव क्यों नहीं जा सकते? हाँ, लाइव इसलिए कि एक तो उसमें प्राइम मिनिस्टर की अपनी मतलब प्रोटोकॉल्स के लिहाज से भी अलाउ इसलिए नहीं करते कि बोलते वक्त फंबल्स आ सकते हैं, कोई चीज बात वक्त ऐसी मुंह से निकल जाती है। अरे तो टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल कर लें। नहीं, हाँ, वो ये सब बातें अपनी जगह, जब बंदा जज्बात और गुस्से में होता है ना, हाँ। तो वो पढ़ता नहीं है, वो स्लिप हो जाता है। तो वो स्लिप ऑफ टंग, मैंने ट्रंप की मिसाल दी, चल जाएगा। यही कोई दे दे, MP दे दे, तो MP की मिसाल जो है वो ऑन रिकॉर्ड अलग स्टेटमेंट होगी। तो ये चीजें जरा उनकी, एक तो इसलिए प्रोटोकॉल्स में नहीं आती, दूसरा इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि वो कोई पता नहीं वो अमेरिका का कितना नाम ले दें, फिर कोई पता नहीं वो आर्मी चीफ का नाम लेना शुरू कर दें। तो इस लिहाज से ये सब चीजें, तो आपका ये कहना है उमा शंकर जी, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि ये पहले ये बात हुई, आप भी अभी बता रहे थे कि रिकॉर्डिंग होगी, उसके बाद फिर लाइव होने की बात की, सीधा प्रसारण, ये जो परिवर्तन हुआ है, ये जो कल मुलाकात हुई, ISI चीफ गए, आर्मी चीफ गए, उसके बाद कल संबोधन जो है वो स्थगित हुआ, आज भी विलंब हुआ, आपको लगता है ये सब इस चीज की ओर दर्शाता है, उस दिशा में लेके जाता है कि अभी भी सारी चीजें जो हैं वो लास्ट मिनट तक नेगोशिएशन चल रहा है कि क्या करें, क्या नहीं करें, कैसे करें?
देखिए, कल्बे अली भाई ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। वो कही है कि ऐसा भी हो सकता है कि पीएम इमरान खान जो है वो आर्मी चीफ के खिलाफ ही मोर्चा खोल दें। और जिस तरह की जानकारी हमारे पास है उसमें भी ये नजर आता है कि क्योंकि सेना ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया है, जो पिछले हफ्ते सेना प्रमुख के साथ इमरान खान की मुलाकात हुई थी उसमें यह भी जानकारी आई कि ये भी इमरान खान ने चाहा था कि उनके खिलाफ मुकदमे न दर्ज किया जाए, उनको एक सेफ पैसेज देने की बात उसमें की गई थी, लेकिन सेना प्रमुख और आईएसआई प्रमुख की तरफ से इसकी साफ मनाही कर दी गई थी कि ऐसा भरोसा वो नहीं दे सकते। तो अब क्योंकि सेना ने साथ छोड़ दिया है तो इमरान खान जाते जाते ये चाहते हैं कि जो सेना, जो कि एक बहुत ही पवित्र गाय की तरह मानी जाती है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पूजा होती है सेना की, तो उस पे वो प्रहार कर सकते हैं। उसकी शुरुआत वो आज भाषण से भी कर सकते हैं। इस बात का भी इम्कान, इस बात की भी आशंका वहां पे जताई जा रही है। इसके अलावा कल्बे भाई ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि किस तरह से पीटीआई के कारकुनों को दुनिया भर में तैयार किया गया है या तैयार किया जा सकता है कि वो सेना की छवि को लेकर जो एक प्रहार है वो करे। तो एक अहम बात सेना के लिए भी है, क्योंकि इस तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से, एक पॉलिटिकल शख्सियत की तरफ से इस तरह का जो एक चुनौती सेना को पहले कभी महसूस नहीं की गई। हालांकि नवाज शरीफ ने काफी मुखालफत की सेना की, लेकिन वो लड़ाई अलग तरह की थी। इमरान खान जो है वो बिल्कुल अलग मिजाज के हैं। जब वो बोलते हैं तो उनकी जो भाषा है वो बिल्कुल आउट ऑफ द लाइन जाती कई बार नजर आती है। तो इस तरह की आशंका सेना को भी है। और एक बहुत अहम बात, संकेत, कि ये जो डिले हो रहा है इससे यह भी संकेत मिलता है कि प्रधानमंत्री इमरान खान का अपने सिस्टम पे, पीटीवी पे और पूरा जो जिस तरीके से वो चाहते हैं उसका उन पे कंट्रोल नहीं है, और कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से अभी भी सेना कंट्रोल कर रही है। संकेत, बिल्कुल कई मायने में बड़ी रोचक सी स्थिति बन रही है पाकिस्तान में कि मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है। और इसी बीच जो वहाँ के एमपीज हैं, सांसद हैं, जिनको MNA कहा जाता है, वो मेरे ख्याल हमारे यहाँ जो रामदास अठावले जी हैं उनसे उन्होंने थोड़ी सी प्रेरणा सी ले ली। उन्होंने बोला गो करोना गो, और वहाँ पाकिस्तान में हो रहा है गो इमरान गो। आइए सुनते हैं ये और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। और आइए अब आपको एक और बड़ी खबर बता दें। ब्रेकिंग न्यूज है जो अभी आई है। रूस के विदेश मंत्री अब भारत पहुंच गए हैं। अब हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। उमा शंकर जी हमारे साथ बने हुए हैं। ये तस्वीरें हैं जो कि आप देख सकते हैं। रूस के जो विदेश मंत्री हैं सेर्गेई लैवरोव, वो अब नई दिल्ली पहुंच गए हैं। ऑफिशियल विजिट है। उमा जी, एजेंडे पे क्या होगा ये जो उनकी ट्रिप है, जो विजिट है उसमें? जी देखिए, जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच जो एक संकट चल रहा है, जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पे एक सैन्य आक्रमण किया हुआ है, उसके बाद जिस तरह से भारत की पोजीशन रही है वो काफ़ी अहम रही है। वो हर जो भी वोटिंग हुई है यूएनएससी में या यूएनजीए में, उसने एब्सटेन किया है, एक बीच का रास्ता लेकर चलने की कोशिश की है। और जिस तरह की भारत की एनर्जी की ज़रूरत है और जिस तरह की जानकारी आ रही है रूस की तरफ से कम कीमत पे तेल के सप्लाई की, तो भारत के विदेश मंत्रालय का यही पक्ष उस पे रहा है कि ये प्राइवेट कंपनी और ये प्राइवेट कंपनी के बीच का मामला है, वो खरीद करेगी। लेकिन जो सैंक्शंस की बात अमेरिका की तरफ से लगातार की जाती रही है, और आज जो डिप्टी एनएसए हैं अमेरिका के वो भी भारत में है, उनकी तरफ से भी कुछ कठोर बयानात जो हैं वो दिए गए हैं। तो अब इस पूरे प्रकरण में ये देखना है कि रूस के साथ किस तरह का कॉपरेशन भारत का बनता है, खासतौर पे एनर्जी संबंधी जरूरतों को लेकर। दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि अगर रूस पे जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उससे भारत के सैन्य आपूर्ति को, सैन्य साजो सामान को दिक्कत होती है आपूर्ति में, तो आने वाले समय में अमेरिका उसकी भरपाई की कोशिश करेगा। तो एक ऐसी स्थिति है संकेत, जिसमें कि एक रीअलाइनमेंट जैसी चीजों को करने की कोशिश हो रही है। आपने सुना कि किस तरह से जो बाइडेन है अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था कि भारत का जो पोजीशन है वो क्वाड का मेंबर है, उसके बावजूद
उसका जो स्टैंस है वो शेकी है। तो जो एक तरफ रूस को बैलेंस करना है भारत को, दूसरी तरफ अमेरिका को बैलेंस करना है। इस बीच में रूस के विदेश मंत्री का ये दौरा हो रहा है, तो देखना है कि किन मुद्दों पर किस तरह से संतुलन का रवैया एक अपनाया जाता है, ताकि भारत जो है वो एक तटस्थ भूमिका में नजर आए और अमेरिका के साथ रूस के रिश्ते खत्म न हो और रूस के साथ कुछ और ज्यादा फायदा उससे उठाया जा सके। संकेत, बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो सर्गेई लैवरोव विदेश मंत्री रूस के, उनका भारत का दौरा अब शुरू हो गया है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।